Students, good morning. This is Ravindra Kumar. So students, in this video we will start English spoken. So I will teach in basic word meaning. I mean to say that student, जब आपको ट्रांसलेशन बनाना हो या फिर आपको अंग्रेजी बोलना हो तो कुछ ऐसे मीनिंग है जो बेसिक है, उनके बिना आप एक सेंटेंस भी अंग्रेजी नहीं बना सकते हैं। तो वो मैंने आपको सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए, ताकि जो नए अंग्रेजी सीखने वाले, जिनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, जिनको लगता है कि मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूं सर, मुझे तो ABCD भी नहीं आती है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए और मुझे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें। तो मैं आपके लिए ही खास करके लेकर के आया हूँ वीडियो। स्टूडेंट, यदि इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और पूरे लास्ट तक देखते हैं, वीडियो बहुत छोटा है स्टूडेंट, अगर आप इसको देखने के बाद याद कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में, आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसके बिना आप ना तो अंग्रेजी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ना ही आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं छोटे मोटे। तो देखिए, मैं कुछ वर्ड मीनिंग है उसे मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। हमने इकट्ठा करके लिखा है जो सबसे बेसिक है वर्ड मीनिंग। तो इससे और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ ये शुरुआती का दौर है। इसमें एकदम नॉर्मल वर्ड मीनिंग जो आपको यूज होता है ट्रांसलेशन बनाने में, जो सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, वो भी हमने लिख रखा है। तो देखिए, मैं बोर्ड पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि जब कभी हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे वाह या फिर मैं या मेरा या मेरी, तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, उसके बाद तुम सब या आप सब, हम लोग, हम सब, ये जैसे कहने का मतलब है कि मैं बोलता हूँ स्टूडेंट कि यह मार्कर है। अब यह का अंग्रेजी आपको पता ही नहीं है तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट। तो देखिएगा ध्यान से, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही का मतलब क्या होता है, वह, शी का मतलब भी वह होता है और दैट का मतलब भी वह होता है। तीनों का मतलब वह होता है सर, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तीनों का मतलब वह होता है तो फिर किसको कहाँ पे यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब आपको ही वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे आपको पुरुष जाति का बोध हो, मेल जाति का बोध हो। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं बोलता हूं कि वह लड़का है तो क्या बनाएंगे, ही इज अ बॉय। वह आदमी है तो ही इज अ मैन। मतलब कि जहां पे मेल जाति का बोध होगा वहां पे आपको ही लगाना है। अब बात करते हैं सर शी का। देखिए, इसे क्या बोलते हैं, शी। अब देखिए, यहाँ पे जो बहुत लोग बोलते हैं स्टूडेंट, वो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल, जैसे सी बोला और यहाँ पे बोला शी और यहाँ पे बोला शी। अब आप बताइए, इसे तीनों को पढ़ने के बाद आपको जो साउंड निकलेगा उसमें थोड़ा सा इसमें और इन दोनों में से फर्क रहेगा। कैसे? देखिए, इसको जब बोलेंगे तो शी बोलेंगे, तलबीशा वाला, यारा लाबा तलबीशा बोलते हैं ना, वो वाला यहाँ पे मतलब कहने का है कुछ इस तरह से आपको आवाज निकलना चाहिए, शीशा वाला शी निकलना चाहिए। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आवाज निकलेगा, यहाँ भी कुछ इस टाइप का आवाज निकलेगा। तो जब कभी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं या ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे धड़ल्ले से हम लोग यही बात करते हैं, हमें ध्यान नहीं देते कि एच का मतलब क्या होता है, शी होता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको पढ़ने आ गया होगा। आज के बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, शी। थोड़ा सा आपको साउंड को चेंज करना है, प्रोनाउंसिएशन को चेंज करना है स्टूडेंट, ताकि आप अच्छा अंग्रेजी बोल सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे तो आप बात करते हैं शी का मतलब वह होता है। तो जहाँ पे स्त्रीलिंग जाति का बोध हो, जैसे लड़की हो, औरत हो या किसी भी स्त्रीलिंग जाति का बोध हो, वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रही बात? उसके बाद एक और आता है स्टूडेंट दैट, THAT, दैट का मतलब भी वह होता है। अब आपको लग रहा होगा सर दैट कहाँ पे इस्तेमाल करें? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दैट वहां पे इस्तेमाल करें सबसे पहले जहां पे आपको निर्जीव वस्तु या जाति का बोध होता है। निर्जीव कहने का मतलब है, जैसे मैं बोलता हूं कि वह मंदिर है, वह मस्जिद है, तो वहां पे ना तो आप ही लगा सकते हैं, ना तो आप शी लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट, दैट लगा सकते हैं। तभी आपका ट्रांसलेशन सही होगा, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ रहे होगे मेरा कहने का मतलब। और फिर दैट कहाँ पे आप सजीव वस्तु के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन कब? जैसे आपको किसी को इशारा करके बोलना हो
कि वह लड़का है, मतलब आपसे कुछ दूरी पे है और आप इशारा करके बोल रहे हैं कि वह लड़का है, तो वहां भी आप क्या लगा सकते हैं, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ टेम्पल, दैट इज अ मॉस्क। इस तरह से आपको दैट का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट। आई होप आपको दैट का मतलब समझ में आ गया होगा और दैट कहां पे इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिएगा, आई का मतलब होता है मैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं एक शिक्षक हूं, तो क्या बनाएंगे, आई एम अ टीचर। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तो देख रहे हैं मैं का अंग्रेजी क्या आ रहा है स्टूडेंट, आई आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको देखना माई। माई का मतलब क्या होता है, मेरा या फिर मेरी। अगर कोई जेंट्स है तो मेरा और लेडी है तो मेरी। कहने का मतलब है कि जैसे मैं बोलता हूं कि यह मेरा मार्कर है, तो क्या बनाएंगे, दिस इज माई मार्कर, दिस इज अ माई मार्कर। अगर कोई लेडीज रहेगी तो हिंदी में तो सेम वही बोलेगी, हिंदी में थोड़ा सा बदल के बोलेगी, अंग्रेजी में सेम बनेगा। मेरा हो तब भी और मेरी हो तब भी अंग्रेजी क्या आएगा, माई ही बनेगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू। यू का मतलब 4 हिंदी मीनिंग होता है, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ एक ही होता है। यू का मतलब तुम होता है, या आप होता है, या तुम लोग होता है, या फिर आप लोग होता है। अब कहने का मतलब है कि सर तुम कब बोलते, आप कब बोलते, आप भली बातें जानते हैं। आप हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हैं तो आपको तो इतना पता होगा कि अपने से छोटे लोगों के साथ तुम बोला जाता है और अपने से बड़े लोगों के साथ आप बोला जाता है। लेकिन आज के ट्रेंड में आप सभी के साथ यदि आप करके बात करते हैं तो सामने वाला को ये लगता है कि मेरे साथ इज्जत के साथ बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, सभी के साथ आप बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने वाला को और बोलने वाला को भी। इससे आपकी पहचान बढ़ती है और सामने वाला को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एजुकेटेड पर्सन, इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने से छोटे लोगों के साथ भी किसके आप करके बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे सभी का मतलब यू ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है यू ऑल। इसके साथ यू के साथ क्या लग गया, ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। तो कहने का मतलब है कि जब आपको हिंदी में कहीं पे रहे तुम सब, आप सब, तो वहां पे क्या लगाना है, यू ऑल लगाना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है वी ऑल। नहीं, वी का मतलब होता है हम लोग या हम। वी का मतलब क्या होता है, हम या हम लोग। कभी कभी हिंदी में हम भी बोलिएगा तभी उसका अंग्रेजी वी बनेगा, और हम लोग भी बोलिएगा तभी उसका अंग्रेजी वी ही बनेगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो कहने का मतलब जैसे आपको बोलना है कि हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं, तो क्या बनेगा, वी आर फार्मर्स। या कोई बोलता हम किसान हैं, तब भी वहां पे क्या बनेगा, वी आर फार्मर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है वे लोग। वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, THEY, दे मतलब वे लोग। उसके बाद है दीज, THESE, दीज मतलब ये या ये सब। दो मीनिंग होता है, ये या ये सब। कहने का मतलब है कि आपको जैसे बोलना है कि ये सब लड़के हैं, तो क्या बनेगा, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। या फिर बोलना ये लड़के हैं, तब भी वहां पे क्या लगेगा, दीज आर बॉयज लगेगा। उसके बाद है दोज, THOSE, दोज का मतलब वे या वे सब। दोज का मतलब वे या वे सब। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब आप मीनिंग याद करेंगे या फिर कहीं पे आपको यूज करने के लिए आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट टाइम आपको इसका मीनिंग इसमें घुस जाएगा, इसका मीनिंग इसमें आ जाता है। तो आप ध्यान से याद करें, समझने की कोशिश करें, ताकि इन तीनों का इंटरचेंज ना हो और आप मिस्टेक नहीं कर पाए स्टूडेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। यह को अंग्रेजी में इट भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दिस का मतलब भी यह होता है, इट का मतलब भी यह होता है, तो कब किसको कहाँ पे यूज करें, क्या दोनों में अंतर है। तो देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, माइनर डिफरेंस है। देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जैसे जब कभी हम लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि यह मार्कर है, तो क्या बनाएंगे, दिस इज अ मार्कर। या फिर आपका मन करता है कि सर ईट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज अ मार्कर, ये भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ईट कहाँ पे इस्तेमाल करें, जैसे जब कभी हम लोग कोई छोटे जीव जंतु के बारे में आपको बात करना हो, जैसे छोटे जीव जंतु मतलब कीड़ा मकोड़ा के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे दिस ना लगा करके अगर इट लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ का अंग्रेजी होता है हेयर और वहाँ का अंग्रेजी होता है देयर। जैसे आपको बोलना है कि वह यहाँ है,
तो यहाँ का अंग्रेजी क्या बनेगा, हेयर बनेगा। आपको बोलना है कि वह वहाँ है, तो वहाँ का अंग्रेजी क्या बनेगा, देयर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से स्टूडेंट। उसके अलावा भी कुछ है, देखिए जैसे उसका उसकी, जैसे आपको बोलना है कि यह उसका पेन है, यह उसका उसकी पेन है। तो जब कोई मेल रहेगा तो हिंदी में उसका बोलते हैं, और जब कोई फीमेल रहती है तो उसका उसकी बोलते हैं। तो जब मेल रहेगा तो हीज लगाना है, और जब फीमेल रहेगा तो हर लगाना। कहने का मतलब है कि इसके सामने यहाँ पे देखिए आपको ये जो ही लगा रहेगा तो उसका हिज बनेगा, और शी लगा रहेगा तो उसका हर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए हमने कुछ और वर्ड मीनिंग लिख रखा है यहाँ पे, WHO जिसे बोलते हैं, HOW। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। ये सारे सबको याद रहता है स्टूडेंट, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब किन्हीं को याद करना होता है, जब किन्हीं को कुछ बोलना होता है, तो वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। कब का अंग्रेजी क्यों में लगा देते हैं, क्यों का अंग्रेजी कब में कैसे में लगा देते हैं। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें शायद आपको आती होगी, लेकिन आप कंफर्म करें, अच्छे से याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट। तो हाउ, HOW, हाउ का मतलब कैसे, WHY, वाई का मतलब क्यों, WHEN, वेन का मतलब कब, WHAT, व्हाट का मतलब क्या, WHERE, वेयर का मतलब कहाँ, WHO, हु का मतलब कौन, WHOM, हुम का मतलब किसे या किससे। जैसे मुझे बोलना है कि आप किससे बात कर रहे हो, आपने यह सामान किसे दिया, तो वहां पे किसे का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। के लिए, जैसे मैं बोलता हूं कि यह चाय आपके लिए है, यह खाना आपके लिए है, यह पैसा आपके लिए है, तो के लिए का अंग्रेजी यहाँ पे बोल सकते हैं FOR का मतलब के लिए होता है। उसके बाद है किसका या जिसका, किसका या जिसका। जैसे मुझे बोलना है कि यह मार्कर किसका है, तो यहाँ पे किसका का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, WHOAC, हुज मतलब किसका होता है या फिर जिसका। उसके बाद इससे रिलेटेड हुज एवर का मतलब होता है जिस किसी का हिंदी होता है। उसके बाद नो या नॉट का मतलब होता है हिंदी में नहीं। उसके बाद इसी में नोट में लास्ट में ई लग जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। नोट का मतलब होता है ध्यान दे, नोट का मतलब क्या होता है, ध्यान दे। पढ़ने के लिए दोनों को नोट ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का अंतर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये जो वर्ड मीनिंग है बेसिक का, ये आपको शायद अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे स्टूडेंट आपके साथ।